स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में नवोदय क्लास के जो अंकगणितीय सब्जेक्ट है उस पर हमने बेसिक जानकारी 2 वीडियो में जान लिया कि संख्याएं कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं, साथ ही संख्याओं के प्रकार। अब ये जो बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय, इस बुक से जो भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं वो बुक, इस बुक से रिलेटेड सवाल हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो अध्याय 1 है संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। तो इसका अगर आप अभ्यास प्रश्न देखते हैं तो अभ्यास प्रश्न पहला है कि 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताइए। तो प्रश्न हमारा है 6453 में 6 का स्थानीय मान अंकित मान में अंतर। हमको इस संख्या में 6 जो संख्या है उसका स्थानीय मान और अंकित मान बताना है। तो पहले हम 6 का स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने स्थानीय मान पिछले वीडियो में बताया कि कैसे निकालते हैं। 6 तो 6 लिख दो, बाकी कितने अंक हैं 3, तो 1 2 3 0, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 3 है तो 3। हमको सिर्फ किसका निकालना था 6 का, तो 6 का स्थानीय मान ये हो गया, यानी 6000। और अंकित मान के लिए हमने कैसे बोला था 6453। अब जो संख्या जैसी होती है, जैसे 1 को 1 बोलेंगे, 2 को 2, 3 को 3। अब 6 का इसका हमको सिर्फ 6 का बोलना है, तो 6 का 6, 4 का 4, 5 का 5, 3 का 3। हमने एक साथ सभी का क्यों निकाल दिया, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा। हमको बोला 6 का स्थानीय मान ये हो गया और अंकित मान ये हो गया। अब इनका अंतर बोला, अंतर मतलब होता घटाना। अंतर करते हैं तो 6000 माइनस 6, अंतर मतलब घटाना। 0 में 6 ना जाएगा, इससे हासिल दिए बचा 5, ये हो गया 10, इससे हासिल गई हो गया 10, ये बचा 9, ये बचा 9 और ये हो गया 10। 10 में 6 गए 4, 9 9 5, यानी हमारा 5994। आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए। पहला सवाल में ऑप्शन ए। दूसरा सवाल है 10023 में शून्य का स्थानीय मान। दूसरा नंबर 10023 में शून्य का स्थानीय मान। सिर्फ हमको इसका निकालना है। तो शून्य है तो शून्य लिख करके पीछे कितने जीरो हैं 1 2, जितने अंक है उतने जीरो लगा देना, यानी हमारा क्या है 0 0। देखो 0 उत्तर किसका है, ऑप्शन 2 में आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको मिलेगा बी नंबर। शून्य का स्थानीय मान क्या हो जाएगा शून्य। 3 जीरो हो या 10 जीरो हो या 1 जीरो, सभी का अगर 0 है तो उसका मान 0 ही आएगा। तीसरा प्रश्न है 5,78,873 में 8 के स्थानीय मान है। अब हमको संख्या दे रही है। तीसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न है, इसमें हमको 8 का स्थानीय मान बताना है। 8 का स्थानीय मान, अब देखो 8 कहाँ है 1 2 3, यहाँ पास है। 8 लिख दिए, पीछे कितने अंक है 1 2 2 0, कितना आ गया हमारा आंसर नंबर ये आ गया। अगर स्थानीय मान पूछे, अगर बोले कि अंतर करो योग करो तो फिर आगे कहोगा, तो इसका हमारा तीसरा हमारा सी नंबर। क्या है इसका सी नंबर और इसका है बी नंबर। अगर आपको समझ में आ रहा है, जो भी कंफ्यूजन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में डाल करके, जिससे हम आगे के सवाल आपको बता सकें। चौथा प्रश्न आप लोग देखिए, चौथा प्रश्न है 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। 90,000 तो बोला है 90, तो अगर आपको इसको लिखना है, अच्छे समझना है, तो आगे 90 यानी 10,000 में आता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये हो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये हो गया हमारा 10,000। तो 90,000, 10,000 की जगह क्या है 90,000 क्या है 99। 100 के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 और 99 स्थान, यानी हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी नंबर। अगर आपको अंकगणित और भारतीय संख्या पद्धति आपने अच्छे से जाना है तो आपसे ये तुरंत बन जाएगा कि हम लिखते कैसे हैं।
अगर आपको समझना है तो आगे जितना बोले, जैसे 10,000 वाली संख्या बोला गया 90,000, हमने 10,000 लिखा, 10 की जगह क्या हमने बना दिया 90 बोला तो 90 लिख दी। 1000 100 के स्थान पर कुछ नहीं है तो जीरो, और सैकड़ा के स्थान पर 10 यानी इकाई दहाई के स्थान पर क्या हमारा 99, तो 90,999। डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हो। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। पांचवा प्रश्न में ए नंबर में दिया है 19, बी में दिया है 23, सी में दिया है 29 और डी में दिया है 33। पूछा इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या हमने पिछले वीडियो में अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। अभाज्य संख्या की पहचान हम सीधा से कर सकते हैं, जिसमें एक और स्वयं का भाग जाए वो अभाज्य है, जिसमें ना जाए वो अभाज्य नहीं है। तो हम इसमें लेते हैं, तो इसमें 1 का और 19 का स्वयं का भाग जाता है, तो ये अभाज्य है। इसमें लेंगे तो 1 का और 23 का, प्रत्येक संख्या एक और स्वयं से कटती है। इसमें 2 का भाग जाता है, ना 3 का, ना 4 का, ना 5 का, ना 6 का, ना 7 का। 29 में आप देखेंगे तो इसमें 1 का भाग जाएगा और 29 का भाग जाएगा, इसके अलावा कोई संख्या का भाग नहीं जाता। लेकिन 33 में 1 का भाग, 3 का भाग, 11 का भाग और 33 का भाग, यानी कितनी संख्याओं का भाग जाता है 4, यानी ये हमारी डी नंबर अभाज्य संख्या नहीं है। प्रश्न नंबर हमारा 5वां ये कहता है। प्रश्न नंबर अब 6 देखते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन संख्या एक अभाज्य संख्या है। 6वें प्रश्न में पूछा कौन सी अभाज्य है, अभी पूछा कौन इनमें से अभाज्य नहीं। तो पहला 6वें का पहला है 27, दूसरा है 57, तीसरा है 77, चौथा है 97। अब हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो हमने पिछले वीडियो में अभाज्य संख्याओं के बारे में जब लिखा तो 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखी। तो अगर आप 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या याद करे रहेंगे तो आपको तुरंत बन जाएगा कि ये हमारी अभाज्य संख्या, क्योंकि 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की। और 77 में देखेंगे तो 1 का भाग जाएगा, 7 का, 77 का, 11 का, बहुत सारी संख्याओं का भाग जाता है। इसमें आप देखेंगे तो 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 57 का, यानी 2 अंकों से ज़्यादा संख्या का भाग जाता है। इसमें 3 का, 1 का, 9 का, 27 का, बहुत सारी संख्याओं का इनमें भाग जाता है। लेकिन 97 में सिर्फ 1 का और 97 का भाग जाता है, यानी इसलिए हमारी 97 संख्या अभाज्य संख्या है। ये हो गया हमारा 6वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आप देखिए। जितने भी नवोदय के छात्र इस साल 2026 में तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको इस बुक से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सभी सवालों को एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा। और साथ में लास्ट में प्रैक्टिस सीट से भी आपको इसी चैनल में तैयारी कराई जाएगी। तो 7वां प्रश्न है 7,05,102 को संख्यात्मक के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। पहले 7 लाख यानी लाख तक हमारी संख्या जाती है, लिखें इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हमने ये लिख लिया। अब लाख के स्थान पर क्या 7, तो 7 बना दिए। 7,000, 10,000 के स्थान पर कुछ नहीं तो उसी तरह लिख दिए। सैकड़ा के स्थान पर कुछ भी नहीं है तो वही लिख देंगे। और किसके 500, 100 के स्थान पर क्या 500, 502 क्या लिखा है 2, ना कि दहाई के स्थान पर इकाई के अंक पर है, तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 7,05,102। ये हमारा ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा ए। क्या मिलेगा ए, 7वें का ऑप्शन है ए। 8वां प्रश्न है 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है। हमने पिछले वीडियो में अभाज्य संख्या 1 से 100 तक लिखवाई थी और 50 से 100 के बीच में भी थी। इसमें हम गिन लेते हैं। पहली अभाज्य संख्या 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और घट रही है 73, 67, 69, 89, 90,
यहाँ पास एक संख्या हम भूल गए, यानी हमारी कितनी संख्याएं हैं 10। कितनी है गिन लेंगे तो 50 से 100 के बीच आपको ये सभी संख्याएं याद करनी पड़ेगी। कितनी है 10 है, तो 10 ऑप्शन नंबर इसका है ए। क्या है ए, यानी 8वें प्रश्न का आपका उत्तर है ए। 8वें के बाद दिया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हमने ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं किया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम कैसे जानेंगे। अगर आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखना हो, बोला 3 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या यहीं पास एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, क्योंकि अभी बड़ी संख्या भी पूछा जाएगा। बड़ी संख्या जितने भी अंक की पूछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी बोले, जितने अंक बोले उतने 9 बना देना। क्या बना देना है? उतने 9। यानी 3 अंकों की बड़ी संख्या हमारी ये हो गई, लेकिन हमसे प्रश्न पूछा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 जब छोटी संख्या लिखते हैं तो 1 बनाकर के बाकी के अंकों में 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 1 बनाकर के बाकी के अंकों में 0 लगाते हैं। तो हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा सी। क्या मिलेगा? ऑप्शन सी। ये हो गया आपका 9वां प्रश्न। 10वां प्रश्न दिया है 5 की घाते 0 का मान क्या होगा। 10वां प्रश्न, 5 की घाते 0 का मान। जब 0 का नियम अगर आप पढ़ेंगे तो 0 का नियम होता कि अगर किसी भी संख्या की घात में, या 5 हो या 5000 हो या 500 हो, किसी भी संख्या की घात में अगर आपको 0 मिलता है तो उसका मान सीधा सा 1 होता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर घात में 0 है तो उसका मान 1 ही होगा। तो आपका 10वां प्रश्न का उत्तर आ जाएगा बी नंबर। क्या आ जाएगा? बी नंबर। बी सही उत्तर हो जाएगा। दिया है 11वां प्रश्न, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग, ये हमारा 11वां प्रश्न है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी? हमारी 2 और दूसरी है 3। दोनों जोड़ दिए, योग दिया है, दोनों संख्याओं का योग। योग मतलब जोड़, कितना आ गया? उत्तर 5। हमारा 11 का होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी 5 नंबर सही उत्तर। अगर आपको समझ में प्रश्न हम बोर्ड में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको के पास अगर ये बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो आप इससे जा करके एक अध्याय में अभ्यास प्रश्नावली के सवाल देखेंगे तो आपको ये सभी सवाल मिलेंगे और उत्तर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 12वां प्रश्न है, वह अभाज्य संख्या रूट बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। आप जितनी भी अभाज्य संख्याएं अभी तक लिखे 1 से 2 तक, 1 से 100 तक, ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें 12 नंबर में 105 ए नंबर में, बी नंबर में मिलेगा 15, सी नंबर में मिलेगा 35 और डी नंबर में मिलेगा 5। हमसे पूछा अभाज्य संख्या, 105 5 से कट जाएगी, 15 5 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, क्योंकि ये तो हमारी अभाज्य नहीं है, ना ही 35 क्योंकि 7 से कट जाती है 5 से, लेकिन हमारी सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या डी। तो 12 प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा डी। इसी तरह 13 नंबर प्रश्न दिया है, वह अभाज्य संख्या रूट संख्या बताइए जो सम है। हमने प्रश्न में भी बोला था कि ऐसा प्रश्न पूछेगा। 13 नंबर में ऐसी संख्या बताना है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो एक ही सिर्फ संख्या है, वो है 2। ऐसी जितनी भी संख्याएं हमारे पास जो सम है और अभाज्य भी है, तो वो सिर्फ एक ही संख्या है। इसके अलावा और कोई भी संख्या है ही नहीं जो सम हो, सभी भी सम है सिर्फ 2 के अलावा। तो 13 का आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा? ए नंबर। 14 प्रश्न देखते हैं। 14 प्रश्न है 3 के स्थानीय मान हैं। चलो संख्या हमको दे देती है 75 86 43 1 12 का 10 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 75 करोड़ 86 लाख 43,215। इसमें हमको 3 का स्थानीय मान बताना, सभी संख्याओं का स्थानीय मान नहीं बताना, सिर्फ बताना इस संख्या का 3 का। तो 3 लिख दो, 3 के पीछे कितने अंक? 1 2 3 1 2 3। ऑप्शन आपको मिल जाएगा ए नंबर, यही उत्तर है। सिर्फ स्थानीय मान पूछे, अगर स्थानीय मान अंकित मान पूछकर उनका अंतर पूछे तो फिर घटाना पड़ेगा, जो हमने पिछले सवाल में पढ़ा है। इसी तरह पूछा है, निम्न में से 3 किस संख्या में इकाई स्थान पर है।
आप 15 प्रश्न पूछ देखेंगे तो 15 प्रश्न में पूछा है ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इकाई मान 3 है। तो आपको ऑप्शन दिखेगा सी, सभी में इकाई मान ए है लेकिन सबसे पीछे वाली संख्या 45,812,3, इस संख्या में सिर्फ 3 है और सब में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आपको 15 सवाल बता दिए गए हैं, इससे जुड़े हुए जो भी सवाल आपको अभी 38 सवाल हैं, इनमें से बहुत सारे सवाल सेम सवाल हैं, जैसे 16 नंबर सवाल आपका 10 नंबर सवाल से सेम है, बहुत सारी सवाल सेम है। आपको जो भी सवाल बने आप करिए, अगर नहीं बनते तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी सवाल मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।